जय हिंद। जय बोर्ड क्लास 12th आप लोग का हिंदी का एग्जाम के लिए जो है आप लोग को आंसर शीट दिखाने वाले हैं कि आखिर टॉपर लोग जो है किस प्रकार से एग्जाम में आंसर लिखे थे कि टॉपर हुए। आप लोग को भी जो है उसी प्रकार का या फिर तो उससे अच्छा तरीका से जो है आप लोग का एग्जाम लिखना है। और एक बात जो ध्यान देने वाला है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है खाली पेज नहीं छोड़ना है। आप उससे रिलेटेड चीज जो भी डाल दीजिए पर जरूर लिखिए। खाली पेज किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है वो छोड़ के नहीं आइएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर से जरूर कुछ भी लिख दीजिए पर उसमें लिखा होना चाहिए, तभी जो है आप लोग का नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उससे रिलेटेड चीज आप किसी का आंसर नहीं आता है तो उसको छोड़ नहीं देना है। उससे रिलेटेड चीज आपको जो चीज आता है बस वही चीज को लिख देना है, ताकि जो है एग्जामिनर जो है आपका कॉपी देखे और उसमें कुछ लिखा हुआ रहे तो नंबर जरूर दे। उसके बाद जो है वो राइटिंग पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, राइटिंग सबसे सुंदर होना चाहिए ताकि आप लोग का कॉपी जब जांचा जाएगा तो उसमें राइटिंग देखते के साथ ही जो है कॉपी जांचने वाला का जो है मन जो है पूरा खुश हो जाएगा और उसके बाद आप लोग का अच्छा नंबर देगा। लेकिन अगर राइटिंग ही खराब रहेगा तो नंबर नहीं देगा। उसके बाद जो है पूरा का पूरा पेज भरा हुआ रहना चाहिए आप लोग का। और अभी हम दिखाते हैं कि कौन कितना नंबर का प्रश्न के लिए जो है कितना लंबा आंसर दिया गया है। सो ठीक है, तो हम लोग कॉपी देखते हैं। टॉपर का कॉपी जो कि इतना नंबर 80 में जो है वो 79 नंबर आया हुआ है। तो किस वजह से आया, किस तरह से लिखा उसके वजह से आया, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो है वो सबसे पहले तो आप लोग को कौन सा ग्रुप से है प्रश्न, जो ग्रुप से है उस ग्रुप को आप लोग यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक खंड क है, ठीक है, तो खंड क इस तरह से आप लोग को हेडिंग दे देना है। उसका बाद खंड क के जो है वो एक नंबर प्रश्न है तो एक यहाँ लिख दिया है। और एक का क है, क्वेश्चन नंबर एक था उसका क है तो एक का क लिख के आंसर लिखा हुआ है। और इसका प्रश्न क्या था कि बुढ़ापे का वास्तविक आनंद कैसा है तथा कैसे, ठीक है, ये चीज इसका प्रश्न था। तो बुढ़ापे का वास्तविक आनंद असंतोष है, उन्हें ही असंतोष मिलता है जो कर्मशील होते हैं, अपना कार्य समाप्त करने पर ही उन्हें जो है वो आत्म सुख मिलता है। तो ये प्रश्न था और इसका उत्तर ये था। उसी प्रकार जो है ख जो है प्रश्न ख में था कि वास्तविक आनंद किसको तथा किस रूप में प्राप्त होता है, वो चीज था प्रश्न। अब उसके लिए कितना लंबा लिखा गया है सो देखिए। तो वास्तविक आनंद उसी को मिलता है जो अपने कर्म को लेकर चिंतित रहते हैं, वे भविष्य की चिंता करते हुए अपना कार्य समाप्त करते हैं और तब उन्हें आनंद और जो है वो आत्म सुख के रूप में मिलता है। तो देखिए 2.5 नंबर मिला। 2.5 नंबर लिखने के लिए कितना लिखना पड़ा, देखिए पहले 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यहाँ 5 लाइन। मतलब जितना नंबर का प्रश्न है उससे कोशिश करना है कि 2 गुना 3 गुना लाइन जरूर लिखना है, ठीक है। जितना लंबा, जैसे मान के लिए कोई प्रश्न 2 नंबर का है तो वहां आप लोग को कम से कम 6 लाइन या 5 लाइन तो आंसर लिखना ही है, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है तो 7 लाइन तो कम से कम लिखना ही, कम से कम की बात किए जा रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग 3 गुना लिख सकते हैं। फिर से एक बार समझिए कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, तो कम से कम आपको 5 लाइन 4 लाइन लिखना ही है, ठीक है। कम से कम तो 2 गुना और ज्यादा से ज्यादा 3 गुना 4 गुना लाइन तक लिख सकते हैं, ज्यादा भी ज्यादा नहीं लिख देना है, ठीक है। अब मान के लिए कोई प्रश्न का आंसर जो है वो लिख रहे हैं, वो 2 या 3 4 लाइन में वो पूरा नहीं हुआ तो उसको जो है 6-7 अगर जाने लायक है तो उतना तक आप लोग ले जाइए, है ना। तो फिर से आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो प्रश्न था वो था कि वे लोग कौन है जो वास्तविक आनंद से वंचित रहते हैं। तो यहाँ क्या आंसर लिखा गया है, 2.5 नंबर इसमें भी मिला हुआ है। तो वैसे लोग जो एकमात्र शरीर के सुख को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, उन्हें जो वास्तविक आनंद, ठीक है। देखिए गलत यहाँ हो गया, यहाँ गलती हो गया तो क्या किया, पूरा ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं ना किया तो क्या किया, बस सिंपल सा ऐसे कर दिया। तो आप लोग को भी जो कॉपी में ज्यादा चीज चास खेच फेच नहीं करना है, ठीक है। गलत हो गया तो थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिए। अब ये भी तो नहीं काटिएगा ना तो चलेगा, साइड में चीज चास नहीं कीजिएगा, कॉपी खराब नहीं, साइड में ऐसे कर दीजिए तो चलेगा, है ना। तो देखिए कि यहाँ 2.5 नंबर के लिए जो है कितना लाइन लिखना पड़ा, तो 2 गुना लाइन कम से कम आप लोग क्या याद रखिएगा कि जितना नंबर का प्रश्न है उससे 2 गुना लाइन कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 गुना लाइन, ठीक है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 4 लाइन आंसर लिखना ही लिखना है और ज्यादा अगर लिखना है तो 6 लाइन, ठीक है। 3 नंबर का अगर प्रश्न है तो 6 लाइन तो कम से कम, लेकिन अगर ज्यादा लिखना चाह रहे हैं तो 8 लाइन। उसी तरह से अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 10 लाइन तो लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो 15 लाइन आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, 3 गुना। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब 12th वाला की बात है कि आप लोग का प्रश्न अलग रहता है और आंसर वाला अलग रहता है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न अलग रहता है और आंसर का लिए अलग रहता है। तो एक आप मान के लिए कि
2 नंबर का प्रश्न है, अब उसको एकदम पूरा पेज भर लिखने लगे, वैसा गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अभी हम जस्ट बताए ना कि जितना नंबर का प्रश्न है, हाँ जितना नंबर का प्रश्न है उससे दुगुना लाइन, और ज्यादा अगर लिखने का शौक है तो 3 गुना लाइन। इससे ज्यादा आप वक्त नहीं दीजिएगा कोई भी प्रश्न में, ठीक है। इससे ज्यादा अगर एक ही प्रश्न में आप वक्त दे रहे हैं तो आपका फिर समय जो है वो नहीं बचेगा। जरूर ये बात को आप याद रखिएगा। ये जो अगर बोला जाए तो ये सब आप लोग के लिए गोल्डन रूल है ना। ये बात जो है आप लोग सुन रहे हो वो बहुत ही जरूरी है। जितना नंबर का प्रश्न उससे 2 गुना लाइन, कितना गुना लाइन, 2 गुना लाइन जो है वो आंसर लिखना है। ज्यादा लिखने की शौक है तो 3 गुना लाइन कर दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका समय जो है वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न जो है वो 2 नंबर का ही प्रश्न है, अब उसका आप जो है 10 12 15 20 लाइन लिख दीजिए, क्या वो 2 से ज्यादा नंबर दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो उससे अच्छा कि 2 नंबर का है 4 लाइन लिख दीजिए, अगर ज्यादा ही लिखने का शौक है तो 6 लाइन लिख दीजिए। अब उससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस चीज पर जो है विशेष आप लोग को ध्यान देना है। अब नेक्स्ट कि घ नंबर में प्रश्न क्या था कि वृद्धावस्था में किन्हें अपना शिकार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अद्भय साहस स्फूर्ति एवं उत्साह भरा हुआ है होता है, उसे वृद्धावस्था में उन्हें शिकार की कमी नहीं होनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसका भी 2.5 नंबर मिल गया। देखिए तो कितना लाइन लिखा है, सटीक आंसर है 2 3 4 लाइन, इतना जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट है कि अंगामी गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक देना है, तो शीर्षक दे दिया है कि आत्म संतोष, ठीक है। इसके लिए नंबर मिल गया। च में जो था वो क्या है कि गद्यांश में से 2 विशेष पदों का चयन करना है, तो 2 विशेष तरुण और कर्मशील, ये गुणवाचक विश्लेषण है और ये भी गुणवाचक है। तो इस तरह से आंसर लिखा गया था। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित पदांश को पढ़कर जो है वो प्रश्नों का उत्तर देना था, ठीक है। पदांश था और वहां से पढ़ के आंसर देना था। तो पदांश था क्या, तो यहां है, एक मिनट, इसका तो प्रश्न नहीं है ना। देखिए आप लोग का प्रश्न अलग से रहेगा और आंसर अलग में लिखना रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखना है ना। तो कुछ विषय था 21वीं सदी के भारत और गहराता जल संकट, अनुशासन की जीवन भूमिका और स्वस्थ तन स्वस्थ मन, है ना। तो ये सब था। तो इसके लिए जो है वो लिखना था इसमें से किसी एक पर। तो अनुशासन की जीवन पर भूमिका पर लिखा गया है। अब देखिए कि किस तरह से लिखा। सबसे पहले भूमिका, है ना, भूमिका लिख के भूमिका लिखा। उसका बाद नेक्स्ट में क्या किया, तो अनुशासन हमारे जीवन की पर प्रभाव, ये हेडिंग दिया, हेडिंग दिया। उसका बाद जो लिखा, देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ ना कुछ हेडिंग देना है, ठीक है। एक मेन टॉपिक होना चाहिए, इसको ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा और उसके बाद जो आंसर आप लोग लिख रहे हैं उसको ब्लू पेन से लिखिएगा। देखिए यहाँ अनुशासन का महत्व, अब ये चीज आप लोग और भी इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि अनुशासन का महत्व लिखा हुआ है तो आप लोग इसमें डबल लाइन इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है, स्केल के थ्रू, तो कॉपी और भी जो है अच्छा दिखेगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है वो आंसर लिखिएगा ताकि नंबर जो है बहुत अच्छा मिलेगा। निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष यहाँ लिख दिया, निष्कर्ष में इस तरह से डबल लाइन कर दीजिएगा आप लोग, और निष्कर्ष को जो है ब्लैक पेन से लिखना है और उसके बाद निष्कर्ष क्या है उसको ब्लू पेन से लिखना है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा ताकि नंबर जो है वो ज्यादा मिलेगा। और कम से कम आप लोग, है ना, कम से कम आप लोग कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग बहुत विशेष तरीका से जो है अच्छा रहना चाहिए। राइटिंग पर सबसे पहला फोकस राइटिंग बहुत सुंदर रहना चाहिए। जिसका राइटिंग बढ़िया नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 पेज शुरुआती के जो है बहुत अच्छा से लिखिए और किसी भी प्रश्न का उत्तर खाली नहीं छोड़िए, हर प्रश्न का उत्तर लिखिए, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या था, तो चौथा नंबर प्रश्न था कि स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अवकाश हेतु जो है प्रधानाध्यापक के पास जो है वो आवेदन पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान या फिर तो सेवा में अच्छा, ये दूसरा चीज के बारे में लिखा हुआ है। एक और था, है ना, एक और भी है, 2 इसमें है। दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर जो है प्रदूषण को जो है बढ़ रहा है, उसको अनियंत्रित पेड़ पौधा की कटाई की जा रहा है, उसके समाधान हेतु जो है लिखना है। तो वही चीज के बारे में लिखा हुआ है। सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर रांची, ठीक है। दिनांक लिखा हुआ है 2016 का था ये। तो उसके बाद विषय देखिए कि यहाँ क्या है कि दिनांक लिखे, विषय, उसके बाद श्रीमान। आप लोग का जो है एप्लीकेशन जो लिखना रहता है उसमें ये सब देखा जाता है, ठीक है। ऊपर से ये वाला पूरा पॉइंट देखा जाएगा, ये देखा जाएगा, ये सब देखा जाएगा, और बीच में आप क्या लिखे है ना वो चीज को नहीं देखा जाता है। बीच में आप लोग क्या लिखे हैं वो चीज को नहीं, ये सब जो है नहीं देखा जाता है। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा शुरुआती और लास्ट में, है ना, अच्छा से होना चाहिए। अब देखिए कि ये एप्लीकेशन जो लिखा उसको 4 नंबर मिला है, ठीक है। ये शायद हो सकता है कि 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप लोग का एग्जाम में लिखना है। पूरा को कॉपी आप लोग हम दिखाते हैं कि किस तरह से लिखा गया है और बता भी दिए कि जो है कितना नंबर का प्रश्न रहेगा तो आपको किस तरह से लिखना है। सो ये हिंदी इलेक्टिव का है, ठीक है। हिंदी कोर का भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आप लोग का सभी का जो है एक ही तरह का जो है प्रश्न रहता है। तो इस तरह से कॉपी में देखिए कि चीज चार्ज ज्यादा कहीं किया हुआ है, बिल्कुल नहीं किया हुआ है ना। तो आप लोग को भी जो है इस तरह से चीज चार्ज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और एकदम साफ सुथरा ढंग से बढ़िया राइटिंग में लिखना है ताकि कॉपी जब आप लोग को जांचा जाए तो देख लगे ना कि हाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इतना सुंदर राइटिंग में लिखा है तो बढ़िया लिखा होगा, ठीक है। और नंबर ऐसे बैठा दे,
ठीक है। कॉपी देखिए, कॉपी जो जांच करता है वो पढ़ता नहीं है कॉपी को पूरा, है ना, कॉपी को पूरा नहीं पढ़ा जाता है। तो आप लोग विशेष ध्यान किस चीज में दीजिएगा, राइटिंग में, और उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है, चाहे वो आए ना आए, उसके बारे में जो भी चीज आता है वो चीज लिखना है, खाली पेज छोड़िएगा, पछताइएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग के इंग्लिश का भी जो है, इसके बाद इंग्लिश का भी दिखाएंगे कि इंग्लिश में किस तरह से लिखना है, और उसके बाद हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश खत्म हो जाएगा। उसका बाद मेन जो आता है आप लोग का सब्जेक्ट, वो सबको जो है बहुत और भी अच्छे तरीके से जो है तैयारी करवाया जाएगा। और तैयारी आप लोग अच्छा से नहीं किए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो कुछ लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हिंदी इंग्लिश का जो है पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इंग्लिश के साथ में अगर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।